Okay, assalamu alaikum, guys. How are you? आप लोग कैसे हैं? ठीक है, सब खैरियत है? अच्छा, थोड़ा-सा हम लोग लेट हो गए। पता है आपको इस वक़्त बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज़ चल रहे हैं और इंटरनेट स्ट्रगलिंग इन पाकिस्तान नाउअडेज़ क्योंकि सब लोग पाकिस्तान में जो है वो लॉकडाउन लगा हुआ है और सब लोग घर पे हैं, तो इट हैपेंस। नॉर्मल सा इश्यू है। आई थिंक वी शुडंट डिस्कस दिस थिंग। ओके, सो रोज़ाना की तरह आप लोगों को जैसे मालूम है कि हम लोग डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ आते हैं और उनसे उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं उनसे। तो सिमिलरली आज एक नहीं, दो नहीं बल्कि हमारे साथ 3-3 गेस्ट होंगे और मैं उनका इंट्रोडक्शन डेफिनेटली दे दूँगा। आप लोगों को मेरा नाम मालूम है, अरसल आगा, अरसलान आगा, आगा अरसलान, जो भी नाम किसी नाम से बुला सकते हैं आप लोग। और जो है वो वी आर लाइव फ्रॉम अरसल्स व्लॉग, तो हमारे साथ कुछ लोग ऐड हो गए हैं मेरे ख्याल से। सो वी विल कीप टॉकिंग टू देम एज़ वेल। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ आवर गेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ हैं नदीम ज़िया साहब। Very humble, very kind, बहुत जबरदस्त teacher. By profession he's the banker and 35 years उनका काफी vast experience है banking sector में. By education उन्होंने जो है वो फ्रांस से graduation complete किया and French literature, and he has very good command in the French language. 1987 में उन्होंने किया था मास्टर्स किया उन्होंने कंप्यूटर साइंस में, and also he's been with Lingo, उनके साथ जुड़े हुए हैं on director position for the language program, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोग्राम पे। उसके अलावा जो है उन्होंने एम्बेसी इन इस्लामाबाद, जो फ्रेंच एम्बेसी है, उनके साथ भी काम किया है और माशाल्लाह से उनका बहुत एक्सपीरियंस है। बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा आज उससे। उनके साथ हैं जो हमारे गफरान साहब, ही इज द फाउंडर ऑफ द लिंगो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस। लिंगो का आप लोगों ने नाम सुना होगा, अब तो माशाल्लाह से कराची में पूरा फैला हुआ है। तो गफरान यामीन हमारे साथ होंगे और माशाल्लाह से ही इज द फाउंडर ऑफ लिंगो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस और उन्होंने इनकी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशंस। 11 साल से ये लिंगो लैंग्वेज चला रहे हैं और इनका अपना एक्सपीरियंस 15 साल का एक्सपीरियंस है लैंग्वेज टीचिंग में। अच्छा, उसके साथ होंगे हमारे साथ माद हसन। उनका थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, सो ही माइट बी बिट लेट, और he's also he's working with the Univer right now and also the branch head of the Shara Faisal, right? So हम इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। फर्दर डिटेल से आप गेस्ट से हम खुद भी पूछेंगे। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। हियर यू गो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, गफरान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आगा अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग सर? Thank you so much for having me here. Yes. Thank you so much, sir. Thank you, most welcome. Most welcome. Ahmad bhai हमारे साथ, they should be here in 5 minutes. He's struggling with his internet, and so we'll welcome him as well soon, inshallah. Gufran साहब, नदीम साहब, हमारे साथ कुछ audience पहुंच चुकी हैं and they are watching us, and inshallah, if you want to say hello to them as well, then we go to the mark. Okay. Hello everyone. Yes. Okay. मैंने थोड़ा सा आप लोगों का इंट्रोडक्शन दे दिया है, बट आई वुड लाइक यू टू टेल अस इन अ बिट डिटेल मोर, सो पीपल शुड नो मोर अबाउट यू गाइस। और गुफरान भाई हमारे भाई भी हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। नदीम ज़िया साहब, बहुत अरसे के बाद नदीम साहब से मुलाकात हुई है। अमाद भाई से तो चिल पार्टी है वो, तो माशाल्लाह से उनसे मुलाकात होती है। गुफरान भाई, आप बता दें क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल आपकी? Okay, अस्सलाम वालेकुम to everyone, and Aslan, thank you so much कि आपने हमें एक मौका दिया, एक चांस दिया, and I really like your energy and जो प्लेटफॉर्म आपने बनाया है, ठीक है, I really appreciate that through this. Okay, thank you. There are many people, ठीक है, जिनकी इतनी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन से बहुत सारे लोग, especially youth, बहुत कुछ सीख सकते हैं, right? Yes. So I really appreciate that effort also. ठीक है, I have a very little introduction, right? I myself is Mohammed Gufran Yamin. Right, my all English learners and my students, they know me with the name of Dr. English, right? And yeah, absolutely. I'm the entrepreneur, absolutely. right? And we have actually Lingo School of Languages where we are teaching the most dominant and prominent language, of the world, right? So this is it. ग्रेट, जबरदस्त, माशाल्लाह। डॉक्टर इंग्लिश, डेफिनेटली ये बहुत जबरदस्त, मुझे नाम अच्छा लगा था जब आपने ये बनाया था। ऑनेस्टली वेरी इंप्रेसिव गुफरान साहब। नदीम साहब, आपकी तरफ आप थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें, मुझे तो बहुत सारा कुछ नहीं मालूम जो आपको मालूम है अपने बारे में। डेफिनेटली नहीं आगा साहब, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। तो सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हेलो, और फ्रेंच में इसको कहते हैं bonjour à tous। bonjour à tous।
तो यस, तो बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज जो है ना मेरा पैशन है। तो मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी अपनी 1985 में, तो मैंने जब से फ्रेंच सीखनी शुरू कर दी थी। तो माशाल्लाह 1 साल के बाद ही मैंने स्कॉलरशिप विन कर लिया था इस लैंग्वेज में, और मैं फ्रांस चला गया था। फिर वहां से मैंने फ्रेंच लिटरेचर में ग्रेजुएशन की थी बिजांसों यूनिवर्सिटी से। तो यस, फिर मैं वापस आया तो घर वालों का बहुत प्रेशर था कि आपने मास्टर भी करना है। तो फिर मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर करने ऑस्ट्रेलिया चला गया था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ से मैंने फिर कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया, और बस उसके बाद से सब कुछ इधर उधर हो गया। मैं वापस आया वहां से, तो फ्रेंच एम्बेसी ने मुझे हायर कर लिया, क्योंकि वो दौर ऐसा था जब पाकिस्तान में नया नया कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो दे वर लुकिंग कि कोई ऐसा बंदा मिले जिसे लैंग्वेज भी आती हो फ्रेंच और वो कंप्यूटर को भी जानता हो। तो मुझे ये रहा एजाज रहा मेरे जी जी लिए। Okay, I think yeah. कि मैं फ्रेंच कमर्शियल्स Right, he'll be with us in a short while. Yes, Fran bhai, आप okay, you're here. Great. Yes. तो ऑस्ट्रेलिया से जब मैं वापस आया, मैं कल यहीं पे लाइन डिस्कनेक्ट हुई थी। तो मैंने फिर फ्रेंच एम्बेसी ने मुझे हायर किया, क्योंकि दे वर लुकिंग सम कंप्यूटर एक्सपर्ट और एज वेल एज लैंग्वेज एक्सपर्ट। तो मैंने हर सेक्शन में काम किया, कल्चर सेक्शन में भी, वीजा सेक्शन में भी, कमर्शियल सेक्शन में भी, हर सेक्शन में काम किया मैंने। तो ये बता, उसके बाद मुझे ऑफर हुई एक बैंक से, और मैंने फिर वो बैंक ज्वाइन कर लिया, और फिर मैं तकरीबन 35 इयर्स बैंक में रहा। 2008 में मैंने बैंकिंग को खुदाफिज किया, और अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को मैंने जिंदा करने के लिए कोई जगह ढूंढी, कोई मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो मैंने काफी सर्चिंग करने के बाद लिंगो मुझे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन लगा जहां आपको एक अच्छी पिच मिलती है। आप चाहें तो वहां आप 0 पे आउट हो जाए, चाहे तो सेंचुरी बना लें। तो इसलिए बेहतरीन। तो मैंने फिर लिंगो के साथ, मुझे 4था साल है ये माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा जा रहा है। इवन ये कि इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि फ्रेंच लैंग्वेज की जब स्टार्ट हमने फॉरेन लैंग्वेज स्टार्ट की, तो फ्रेंच की कोई अहमियत ही नहीं दे रहा था इसको। तो हमने एक स्टूडेंट से स्टार्ट किया, तो अब माशाल्लाह वी हैव मोर देन 68 स्टूडेंट्स। ओके, माशाल्लाह, जबरदस्त, वेरी नियरली गुड जो है अचीवमेंट है। दैट्स ग्रेट। ओके जी, गुफरान भाई, जैसे कि आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे साथ कुछ ऑडियंस हैं, वो आप लोगों को सलाम कह रही हैं। खलील सानी है, मुदस्सिर हैं, दे पेइंग सलाम, और अयाज हैं हमारे साथ, एंड ऑल्सो वी हैव मोहम्मद हमजा असलम, ही सेज बोंजोर to us. I don't know how to pronounce in French. Yes. आप आगा साहब, ये हमजा असलम को मेरी तरफ से एक पैगाम दे दीजिए। एक वर्ड बोलिए। आपको सुन रहे हैं वो, उनको बोलिए आपुली। हमजा Great. Okay, so we'll definitely have a lot of questions from the audience, and let's move to our topic, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, so I understand the busyness of the people as well. तो गुफरान भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग, हमारा आज का टॉपिक है why is learning language is so important। तो इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें कि लैंग्वेजेस, तो चलो आप लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो आप कौन सी लैंग्वेजेस पे आप फोकस करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और फिर हम इसको फर्दर एलैबोरेट भी या क्यूज करेंगे। गुफरान भाई, पहले तो वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स, राइट, जिन्होंने ज्वाइन किया, और मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत लेट में बताया था, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वेल, लैंग्वेजेस लर्निंग की जो इम्पोर्टेंस है,
जैसा सिलसिला ये कि पूरी दुनिया जो है अब एक ग्लोबल विलेज बन गई है, राइट? जिसमें जिस तरह एक जमाने में बहुत दूरियां हुआ करती थी, ठीक है, अब दूरियां नहीं है, इनफैक्ट अब एवरी नेक्स्ट बिजनेस हैज गॉट सम कनेक्शन विद सम अदर कंट्रीज, राइट? सो लोगों से राब्ते में आने के लिए, ठीक है, और ये जानने के लिए कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, तो उसके लिए बहुत अहमियत है। कोई लैंग्वेज आती है तो आपको उस कंट्री के लोगों के बारे में मालूम होता है, वहाँ की अपॉर्चुनिटीज के बारे में मालूम होता है, वहाँ के कल्चर के बारे में मालूम होता है। तो जितनी कम लैंग्वेजेस आपको आएंगी, ठीक है, उतना कम आपका एक्सपोजर होगा। जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आप जानते होंगे, आप दुनिया को बहुत बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं और आपका जो विजन है वो बहुत खुल सकता है। तो ये एक बहुत अहम रीजन है लैंग्वेजेस सीखने का। नदीम साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, इसमें देखें, मैं इसको थोड़ा वाइडर स्केल पे लेके जाना चाहूँगा। आप अगर आज से 2 महीने पहले ये अगर हम सवाल करते, आपसे 2 महीने पहले अगर आप ये सवाल हमसे करते, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसको ज़्यादा इतना ही करते जैसे अभी सर गुफरान ने आपको किया है। लेकिन अभी इसको थोड़ा वाइडर स्केल पे ले जाएं। ये जो कोविड-19 है, इसके बाद बहुत सी चेंजेस आने वाली हैं। पूरी दुनिया का इकोनॉमिक एंड सोशल सेटअप चेंज होने जा रहा है। इसको बड़ा डीपली देखना पड़ेगा। अच्छा, अब इटली में देखें, ज्यादातर लोग काफी हुए हैं, ये यूएसए में हुए हैं, फ्रांस में काफी डेथ्स हुई हैं, तो वहां पहले भी ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम थी। अब जाहिर है उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को पूरा करने के लिए वो जाहिर है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरफ देखेंगे, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरफ वो इसलिए देखेंगे कि यहाँ ह्यूमन रिसोर्स बहुत चीप है बनिस्बत अदर कंट्रीज के। तो अगर हमारी कैपेसिटी बिल्ड ही नहीं है तो हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में नाकाम हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि हर नेगेटिविटी में से हमें पॉजिटिविटी लेके आनी चाहिए। नो डाउट लॉकडाउन में प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक डाउन हो चुकी है, लेकिन इसके बाद इसमें जो सरवाइव कर जाएगा, चाहे सोशली चाहे इकोनॉमिकली, वो बेनिफिट वही उठाएगा आगे जाके। तो दिस इज द राइट टाइम कि आप इस टाइम को यूटिलाइज करें और इस अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस करें, ताकि आप इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सकें जाके। क्योंकि बहैसियत नेशन हम अभी भी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको बड़ी छोटी सी देता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था 1989 में, ठीक है। तो वहाँ एयरपोर्ट पे मैंने एटीएम मशीन देखी, मैं परेशान हो गया, ये क्या चीज है, ठीक है ना। तो जी, और आपके अगर जहन में हो तो पाकिस्तान में एटीएम मशीन बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुई है। मुझे याद पड़ता है हबीब बैंक प्लाजा में एक एटीएम मशीन लगी हुई थी, लोग उसमें जाते थे बड़े शौक से। लेकिन कॉमन जो है वो 96 के बाद एटीएम मशीन आना शुरू हुई पाकिस्तान में। बड़ी छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है, अच्छा इसमें एक चीज और भी है, पाकिस्तान को अभी अगर ये कोविड से पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान को मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी के स्टेटस मिला हुआ है G20 की तरफ से। बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें जाहिर इन्वेस्टमेंट आनी है, लोग आने हैं, लोगों से कम्युनिकेशन होनी, तो हमें अपनी, और आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान की 75% आबादी यंगस्टर्स की है। तो हमने इसको कैश करवाना है, इन लोगों को ट्रेंड देना है। हमारे यंगस्टर्स जो है ना, बेसिकली उनको विजन अभी तक नहीं है क्या कि हमें करना क्या है। जा साहब, थोड़ा सा आपको स्टॉप करूंगा। वी हैव आवर अनदर गेस्ट अमाद हसन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अमाद भाई। वालेकुम सलाम। सॉरी यार, कोई टेक्निकल वजूहात वजह से। अस्सलाम वालेकुम सर। फाइनली आपने ज्वाइन किया है, दैट्स एनफ फॉर अस। हाँ, बहुत मुश्किल से मेरा मुंह आ रहा है इधर स्क्रीन पे। Exactly. Ahmad, once you joined us, there is no space left. Okay, great. ज़िया साहब पीछे कर लेता हूँ। जी, मैं बड़ी वो एक्चुअली डिटेल में चला गया, लोग बोर हो जाएंगे। बस मुख्तसरन ये कि हमें आगे आने वाले दिनों के लिए, यानी कि प्री कोविड-19 सिचुएशन तो हम गुजार आए, we should plan post COVID-19 now. Okay. तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है।
बिल्कुल। ज़िया साहब, इसी चीज़ में मैं एक चीज़ और मेरे सवाल आया कि देखिए अब तो कोविड-19 का तो मसला मेरे ख्याल से इट्स अ लॉन्ग टर्म फॉर मी, आई थिंक इट्स मे बी फॉर नेक्स्ट 6 और 8 मंथ्स चलेगा, और कह रहे हैं कि वैक्सीन Yes. तो अभी 2021 तक तो बनना मुश्किल है। No, तो I heard do that you, it will remain in the world till 23, right? तो 3 साल 23 और हैं, that will have to face it. हाँ, इनफैक्ट मैं बहुत सारे लोगों की नॉलेज में इजाफा करना चाहूँ कि आई वाज जस्ट वाचिंग अ प्रोग्राम ऑफ अ साइंटिस्ट, बीबीसी पे चला, तो उन्होंने कहा कि द मोस्ट फास्टेस्ट वैक्सीन दैट वी हैव डेवलप्ड इज द इबोला वैक्सीन, और उसको 5 साल लगे थे वो बनाने में, तो दैट वाज द फास्टेस्ट वन। तो इट वुड बी अ साइंटिफिक मिरेकल कि अगर वो उन्होंने कोरोना की कोई वैक्सीन बना ली विद इन अ ईयर और 2 years, right? That was the scientific miracle कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा miracle हो जाएगा। So let's move to the topic again. Okay, तो do you think that that's the best time? गुफरान भाई आपसे सवाल है कि do you think that that's the best time to prepare for a particular language if you want to focus to go for your career or business development to other country? देखिए जिस तरह अभी सर नदीम ने ये बात कही कि हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है पोस्ट कोविड-19 के लिए, राइट? और ये बहुत बेहतरीन टाइम है, ठीक है? अभी वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम एट आवर होम, ठीक है? तो अभी एक बहुत बेहतरीन टाइम है क्योंकि कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? पूरी दुनिया की पॉलिसीज वो चेंज हो जाएगी, ठीक है? और स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो अभी बहुत आप अपने आप को इसमें बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटीज वही लोग अवेल करते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है। ठीक है, हो सकता है हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आए लेकिन हमने अपने आप को उस तरह प्रिपेयर ना किया हो, हमारे पास वो स्किल्स ना हो, ठीक है? तो स्किल्स का मतलब सिर्फ लैंग्वेजेस नहीं, इनफैक्ट आप अपनी फील्ड के अंदर अपनी स्किल्स को, ठीक है, वो आईटी फील्ड हुई, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड हुई, वो लैंग्वेजेस हुई, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है आपने। राइट। अहमद भाई आपसे सवाल है, सिंस वी आर दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो क्योंकि यू आर द ब्रांच हेड एंड यू हैव मस्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि आप लोगों की ब्रांचेस मेरे ख्याल से बंद हो चुकी होगी एंड यू आर वर्किंग ऑन द ऑनलाइन टीचिंग्स, राइट? सो क्या स्ट्रगल हो रही है और किस तरीके से आप लोग पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा हमें इस पे बता दें, क्या तरीकेकार है आप लोगों ने लैंग्वेज पढ़ाने का? स्ट्रगल इनिशियली थोड़ा सा ये प्रॉब्लम फेस आई कि जो स्टूडेंट थे ना वो इस तरह, एक तो उनके अंदर ये चीज डेवलप नहीं थी कि वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है और वो ये चीज एक तरह से ट्रेंड होते हैं कि वो ऑनलाइन आके पढ़ सकते हैं। बट यहाँ के जितने भी हमारे जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनको तो हम लोगों ने पहले तो ये उनके अंदर ये चीज डेवलप की कि आप लोग ऑनलाइन आके भी चीजें पढ़ सकते हैं जैसे आप किसी क्लास में पढ़ते हो। तो ये चीज समझाने में और अपने आप को एक तरह से इस तरह से अपने आप को भी ट्रेन करना कि उनको पहले ये चीजें समझाओ फिर टॉपिक पे आओ, तो काफी टाइम लगा। बट अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखिए वो जो ये लॉकडाउन का ये ड्यूरेशन है ये भी बढ़ गया, तो लोगों ने भी रियलाइज किया कि यही हमारे पास एक बेहतर तरीका है, ना कि हम क्विट करें घर में बैठे हों। तो काफी लोगों के रिप्लाई शुरू में ये भी आया कि हम जैसे ही खुलेगा तो हम आएंगे। तो हमने दोबारा से उनको अगर अप्रोच किया 10-15 दिन बाद कि भाई नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी ये चीजें खुलेंगी तो आप इसको रिज्वाइन कर लें। फिर हमने उनको बकायदा ट्रेनिंग दी कि किस तरह आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरह आप इसमें चीजें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। बड़ा इंटरेक्टिव सेशन होता है जिस तरह नॉर्मल क्लास में होता है। तो एक ये ह्यूमन बिहेवियर था, शुरू में थोड़ा सा इसकी वो थी, लैकिंग थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी सी चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। और स्पेशली जो स्टूडेंट जो क्लास में फिजिकली बैठते थे उनको इस टेक्नोलॉजी भी लेके आना ये बड़ा थोड़ा टफ टाइम था, क्योंकि उन्होंने वो फ्लेवर देखा हुआ था तो उनको उस चीज की आदत थी, तो उन लोगों को इस पे लेके आना तो ये थोड़ा सा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब जरूरत थोड़ा सा लोग ट्रेंड हो गए, इस चीज को समझ भी गए हैं कि ये भी एक मीडियम है। फेसबुक और यूट्यूब के अलावा भी हम इस चीज को बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव चीजों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट को। Absolutely, absolutely. Nadeem Zia Saab, आपसे I have a question for you actually. Since you are expert in the teaching language French actually, so far so now, which language have you found it very difficult to learn? लोग कहते हैं चाइनीज बहुत मुश्किल है या इस तरह की लैंग्वेज बहुत मुश्किल है। Since you are the director of the languages in the Prolingo School of Languages as well, so which is the most difficult to learn?
इसमें बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, लैंग्वेजेस जो नहीं आती वो सारी मुश्किल है। अक्सर हमारे पास जो लोग आते हैं वो यही कहते हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, ये तो हमें समझ ही नहीं आएगी। अब जैसे कोरियन, जापानीज और चाइनीज है, ये वर्बल लैंग्वेज नहीं है, ये पिक्टोरियल लैंग्वेज है बेसिकली। इसको सादा अल्फाज में आपको ऐसे जी, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं ख्याल बीच में फ्रीज हो गया। जी 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 प्लीज। चाइनीज, जापानीज और कोरियन, ये पिक्टोरियल लैंग्वेज है। सादा अल्फाजों में इसको इस तरह समझाऊंगा कि अगर आपने फ्लावर बोलना है तो आप फ्लावर लिखेंगे नहीं, आप फ्लावर बनाएंगे। तो उसको शॉर्ट हैंड के तौर पे इन्होंने चंद स्ट्रोक्स बनाए हुए, वो यूज करते हैं ये। तो अक्सर जो नया सीखने वाला आता है, कोई चाइनीज सीखने, वो देखता है, बुक्स देखता है, स्ट्रोक देखता है, परेशान हो जाता है। अब ये हमारी इस एंगल से दिखाएं कि वो इजीली इस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकें। ये सारा कमाल, लैंग्वेज सिखाना एक फन है, ठीक है। अगर एक अच्छे इंस्ट्रक्टर को इस पे कमांड उसकी है तो वो दुनिया की हर लैंग्वेज बुलवा देगा। मिसाल के तौर, इसकी बहुत सिंपल से मिसाल देता हूँ कि जो बच्चा चाइना में पैदा होता है वो चाइनीज अपनी माँ से सीख लेता है। अब सीखने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं करना पड़ता, अपनी माँ की गोद में बैठ के वो सुन रहा होता है, लिसनिंग। सो वेरी गुड पॉइंट। यस, तो इसी तरह ही सीखी अपनी अम्मी से, ठीक है ना। तो जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि आपने लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, तो उस दिन आपकी एक नई पैदाइश हुई है। अब आपका इंस्ट्रक्टर आपकी माँ का रोल अदा करेगा और आपको बिल्कुल उसी तरह लैंग्वेज सिखाएगा जिस तरह आपने अपनी मदर टंग, अपनी अम्मी से सीखी। तो कोई लैंग्वेज मुश्किल नहीं है, हर लैंग्वेज आसान है। सिर्फ फर्क ये है कि उसको डिलीवर किस तरह किया जाता है। और एक चीज और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता दूं आला साहब, कि लैंग्वेज पढ़ने से नहीं आती, लैंग्वेज बोलने से आती है। Yes, very good point. Very good point. Thank you, Zoya sahab. There was a very nice, in fact, point कि जो है वो इंस्ट्रक्टर को माँ का रोल अदा करना पड़ेगा। गुफरान भाई, आज तक आपके माशाल्लाह से कितने बच्चे, मेरा मतलब है being a mother of every student, कितने बच्चे आज तक आपने पाले हैं? कितनी लैंग्वेज सिखाए, मतलब कितने लोगों को ट्रेन किया आज तक? Exactly. Alhamdulillah, like in 11 years, we have taught more than 35,000 students, ठीक है, और हर लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को हम पाल रहे हैं, और वो पाल के जब बड़े हो जाते हैं तो उन कंट्रीज में जाकर, ठीक है, they are very इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, इनके मतलब बच्चे इंटरनेशनल भी हैं। Exactly, so we have many students in almost all around the world, in Turkey, in Canada, in USA, in France, in Korea, in China. So मेरे बहुत सारे बच्चे हैं पूरी दुनिया में, और यहीं बैठे बैठे माशाल्लाह से, बड़ी कमाल की बात है। Absolutely. One more point, Ghufran, from your side. What do you think that how long does it take to learn a language? कितना टाइम लग जाता है उस पे? देखिए, जिस तरह सर नदीम ने बात की कि लैंग्वेज को पढ़ाने वाला अगर एक बहुत बेहतरीन इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और प्लस सीखने वाला उस पर इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि इंस्ट्रक्टर उसको किस तरह इंटरेस्टिंग बनाए, ठीक है। तो एक किसी भी जबान को सीखने के लिए, उसकी मतलब बेसिक्स को सीखने के लिए, ताकि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की बेसिक कॉन्वर्सेशन कर सकें, उसके लिए आपको हार्डली 3 महीने चाहिए। 3 महीने में आप अपने बारे में बता सकते हैं, लोगों के बारे में बता सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप जो है लोगों से एड्रेस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 3 महीने में आपको कोई भी एक नई जबान बोलना आ जाती है। 3 months required at least for the basic or the learning level 1, right? Exactly. Okay, Ahmad bhai, the same question goes to you, since you're teaching online as well and you're managing the certain courses, have been the branch head as
12. तो is it the same time frame 3 months that you require for teaching online language as well? 3 महीने ही चाहिए ऑनलाइन पे भी, या उसमें कुछ ज्यादा टाइम लग जाता है आपके हिसाब से? देखिए, इसमें जो अभी उफरानी भी बता रहे थे ना कि एक तो इंस्ट्रक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो किस तरह चीजों को इलेबोरेट कर रहे हैं, किस तरह चीजों को वो बता रहे हैं, और सेकेंडली ये कि जो हमारा एंड यूजर है, जो स्टूडेंट कहलाते हैं, स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे भी बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं। अगर मिसाल के तौर पे जो स्टूडेंट हमारे पास आया है, उसकी जो इंटरेस्ट मतलब इतना फॉर श्योर वो कहीं जाना चाहता है या स्टडीज के लिए वो कोई अप्रोच करना चाहता है किसी यूनिवर्सिटी को, तो उसका ये इंटरेस्ट आपको फायदा देता है लैंग्वेज सीखने में भी। अगर फॉर एग्जांपल काफी ऐसे स्टूडेंट आते हैं, वो छुट्टियां उनको मिली हुई होती है, ऑफ लेते हैं, और वो या तो कहीं किसी और मुल्क में है या पाकिस्तान में है, तो वो कहते हैं हम यार लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। उसका इंटरेस्ट बनिस्बत किसी ऐसे स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो किसी ना किसी कोर मकसद के लिए कर रहा है, बड़ा फर्क होता है। तो हमारा मानना ये है कि जो लैंग्वेज इंटरेस्ट लेके कर रहा होता है, वो डेफिनेटली उसके लिए महीना 1.5 महीना भी काफी होता है कि वो चीजें बहुत जर्नल चीजें पिक कर लेता है, और 3 महीने तो डेफिनेटली एक ऐसी कन्वर्सेशन कर रहा होता है कि जिससे वो कहीं भी अपनी सराउंडिंग में जहां पे भी वो जाता है आता है, वहां से आराम से उनसे बात कर सकता है। तो 3 महीने इनफ होते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए। अच्छा, एक चीज में जिया साहब, would you agree? हाँ, मैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए, लैंग्वेज जो है ना, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है। इससे अगर जैसे अभी सर माद ने आपको बताया, वो फ्रांस साहब ने बताया, 3 महीने में तो आपको लैंग्वेज आ जाती है, लेकिन आपको इसके साथ जुड़ा रहना पड़ता है। अब जैसे देखें, मैंने 87 में ये किया था, तो इसको जिंदा रखने के लिए मुझे हर साल प्रॉपर कुछ पैरामीटर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं ताकि मैं अपडेट रहूं। फॉर एग्जांपल, जब मैंने फ्रेंच पढ़ना स्टार्ट की, सीख लिया मैंने इसको, ये थे नए वर्ड, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, नए वर्ड ऐड हुए उसमें। तो जो भी लर्नर है, अगर वो अपने आप को हर साल अपडेट नहीं करेगा लैंग्वेज के हवाले से, तो उसकी लैंग्वेज ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो बस इसमें सिर्फ ये ऐड करना है कि लैंग्वेज तो आपको आ जाती, 3 महीने में आ जाती, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है आपको फिर, अदरवाइज आप फिर बैकलॉग में चले जाते हैं। राइट, एब्सोल्युटली, वेरी गुड पॉइंट। इनफैक्ट जिया साहब, थैंक यू अहमद भाई, गुफरान भाई, बहुत अच्छा आपने इस सवाल का जो है वो क्लियरली जवाब दिया। होप के अब लोगों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया होगा कि लर्निंग लैंग्वेज इज नथिंग, यू जस्ट नीड टू सम कंसिस्टेंसी और कॉन्सेंट्रेट जस्ट फॉर द 3 months, एंड यू वंस यू लर्न द फर्स्ट लेवल, ऑटोमेटिक आपकी मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है कि आप चलो यार फर्स्ट लेवल सीख लिया, नाउ लेट्स हैव सम फ्रीक्वेंसी, फ्लुएंसी हो जाए, फ्रीक्वेंसी हो जाए, आपकी उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रामर पे याद आया। I'll take to the question to गुफरान भाई। गुफरान भाई, क्या हर लैंग्वेज में जो कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, तो इतना ज्यादा हमें, जैसे हमने अंग्रेजी सीखी थी डेफिनेटली जब मैं आपके स्टूडेंट था, बाय द वे ऑडियंस, आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ गुफरान भाई, एंड दिस इज व्हाई अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। गुफरान भाई, तो सवाल आपसे था कि ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये सबके लिए सारी लैंग्वेजेस में सेम आप स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, या कि एवरी लैंग्वेज हैज द डिफरेंट स्ट्रक्चर? आई थिंक वी हैव लॉस्ट। जी जी, मैं एड्रेस कर देता हूं जब तक वो आएंगे। तो देखिए, ग्रामर बेसिकली अक्सर हमारी साइकी ऐसी है कि ग्रामर का नाम सुन के हम घबरा जाते हैं। अक्सर लोग आके हमसे ये कहते हैं कि हमें तो उर्दू की ग्रामर नहीं आती, तो ये ग्रामर हम कहाँ से सीखेंगे। तो देखें, लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर का पढ़ाई ऐसे अंदाज में जाती है, उनको पता ही नहीं चलता कि ये ग्रामर है, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश में सर आपको बताएंगे कि कितने स्ट्रक्चर हैं, कितने मैकेनिज्म हैं, उसी हिसाब से। तो मैं आपको फ्रेंच के हवाले से थोड़ा बढ़ता हूँ। ये व्यूअर्स के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग, हैरानकुन बात होगी, इवन शायद आपके लिए भी, कि ये जो फ्रेंच है ना, ये बिल्कुल उर्दू की तरह है लैंग्वेज। इसकी ग्रामर और उर्दू की ग्रामर बिल्कुल एक जैसी है। ओके।
तो राइट, हम जब इसको डिस्क्राइब करते हैं तो ओके, ग्रेट ग्रेट, टोटल एक्टिविटी बेस होता है, उसको पढ़ाया नहीं जाता वरना बोर हो जाते हैं। जैसे प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, पास्ट, परफेक्ट, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। इसके मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर एक्टिविटी बेस करवाए जाते हैं, उससे बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। अगर हम बोर्ड पे लिख के रखने जाए ये फार्मूला होता है, ये होता है, वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूलों में भी हमने यही पढ़ा, तो इवन यूनिवर्सिटीज में भी यही पढ़ रहे हैं आके, तो वो फिर बोर हो जाते हैं। तो ये टेक्निक टोटली डिफरेंट है। सर अमाद अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो। इसमें सर बस सर आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि इसको इतना इंटरेक्टिव बनाएं कि जो आपके रोजमर्रा की जो डीलिंग होती है, चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, ऑफिस में हैं, या कहीं आप शॉप में हैं, तो आप वहां किस तरह मिलते हैं, आपके पास कस्टमर आता है तो आप उससे किस तरह बात करते हैं, या वहां से कोई ऐसी कोई क्वेरी आती है या कोई ईमेल आती है तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें या किस तरह आप उससे बात करें। कोई क्लाइंट आता है तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम उसकी बेस पे जाके उसके हिसाब से उसकी टर्मिनोलॉजी के साथ उसको समझाएं ताकि उसके लिए इंटरेक्टिव रहे, ना कि ये कि डॉक्टर को किसी मैकेनिक किस तरह काम करता है वो उसको इतना ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं लगेगा जितना बनिस्बत हम अगर उसको उसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज में उसको चीजें समझाएं, उसी के सिनेरियोज में उसकी चीजें उसको बताएं, तो इसलिए वो ज्यादा इंटरेक्टिव रहता है और लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं के डिपार्टमेंट से रिलेटेड या उन्हीं की फील्ड से रिलेटेड बात हो रही होती है, तो इस तरह वो इंटरेस्ट डेवलप रहता है। और डेफिनेटली इसी इंटरेस्ट में फेजेस आते हैं कि कोई चीज आपकी माजी की होती है, कोई मुस्तकबिल की होती है, कोई प्रेजेंट की होती है, तो उसमें खुद ब खुद वो उनका इंटरेस्ट डेवलप होता रहता है। हमें कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती कि अंडरलाइन कराने के लिए कि इस वाले फॉर्मेट में ये बोलना चाहिए था या दूसरे वाले फॉर्मेट में आपको दूसरे वर्ड्स यूज करने चाहिए थे। Right, absolutely, absolutely. I have a comment from Rizwan Khan. He says that yes, I agree that the multilingual speeds up our brain's thinking ability. It also helps to communicate to the world easily. Absolutely. However, this helps us to convey the message of our Prophet about the Islam in their language, which can help us to make them Muslim. बहुत ज़बरदस्त पॉइंट इसने उठाया है कि अगर आप मुख्तलिफ लोगों से कम्युनिकेट करना चाहें, एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग कि अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेज आती है, सो यू कैन कन्वे देम Islam's message as well to the being a Muslim. That's a good point. In fact, बहुत ज़बरदस्त थे। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन का डेफिनेटली दैट्स अ सोर्स है आपका लैंग्वेज सीखना। Gurfan भाई, let's move to the main thing that मैं रिजवान के पॉइंट को ही मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए बायलिंगुअल होने का मतलब ये टू बिकम मोर स्मार्टर, राइट? स्पेशली फॉर एग्जांपल द किड्स। ठीक है, अभी हम हमारा किड्स प्रोग्राम चल रहा है। बायलिंगुअल जो लोग होते हैं उनकी मैथ्स, ठीक है, उनकी सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी मेमोरी, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब कुछ बहुत बूस्ट हो जाती है जो कि बायलिंगुअल होता है। तो बायलिंगुअल होने से आपकी पर्सनैलिटी को एक नया एज मिलता है दरअसल, ठीक है। तो रिजवान खान सेड इट वेल, तो बायलिंगुअल हैज गॉट मल्टीपल बेनिफिट्स। इसलिए मैं ऐड करूं एक, प्लीज आप कुछ कह रहे थे अरसलान? जी आप ऐड करें अहमद भाई। हाँ, मैं इसे ये कहता लोअर एक उसमें नोट पे, देखिए मिसाल के तौर पे हम अपनी जनरल जिंदगी में अगर मिसाल के तौर पे अब तो बातें रह गई कि चाय के होटल में अगर हम बैठते थे तो अपने चाय मंगाने के भी अंदाज में हम कोशिश करते कि उसी की लैंग्वेज में हम बोलते थे कि चाय लेके आओ। इसी तरह तंदूर में जाते थे तो तंदूर वाले से हम कहते हैं कि इतनी रोटियां कर दो। तो ये हम क्यों कर रहे होते हैं? हम कनेक्ट करने के लिए कर रहे होते हैं कि उनसे हम उन्हीं की लैंग्वेज में कनेक्ट हो जाएं। और जैसे ही आप किसी से किसी की लैंग्वेज में कनेक्ट होते हैं, वो उसका रिस्पॉन्स और आपके में बहुत फर्क आ जाता है। जो अगर वो जनरल कोई रिस्पॉन्स दे रहा था, बट जैसे ही आप उसकी लैंग्वेज में उससे बात करते हैं, भले वो एक वर्ड ही क्यों ना हो, एक सेंटेंस ही क्यों ना हो, तो उसका रिस्पॉन्स ही बड़ा डिफरेंट होता है। तो लैंग्वेजेस का एक ये बहुत बड़ा फायदा है कि जैसे ही आप उसकी लैंग्वेज में उसको रिस्पॉन्ड करते हैं तो बड़ा जबरदस्त पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स मिलता है। एब्सोल्युटली। ज़िया साहब, आपके लिए मैसेज आया कि हेरा ने मैसेज किया है फ्रेंच इजी हो गई है जब से पढ़ना शुरू किया है सर से। दैट्स अ गुड मार्केटिंग सर की भी हो गई। Hira is our very good student,
right? And she takes So, us a lot. so nice of her. ओके ठीक है सर, बिलाल साहब का वैसे 35 स्टूडेंट्स माशाल्लाह, एंड दैट्स अ गुड अप्रोच। गुफरान भाई, कराची में मेरे ख्याल से ऑल्दो 2 करोड़ अवाम है, 3 करोड़ अवाम है, बट स्टूडेंट लेवल के जो लोग हैं, खासतौर पे गुलिस्तान जौहर हो गए, आपके नॉर्थ का एरिया हो गया, शारा फैसल डिफेंस का हो गया, दे माइट लॉट ऑफ पीपल स्टूडेंट्स नो देयर योर नेम एज वेल। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये स्टूडेंट्स की बहुत मोहब्बत है। और देखें, टीचिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको जो सब्जेक्ट मिला है वो आप डिलीवर करें, ठीक है। टीचिंग का मतलब ये होता है कि बीइंग अ टीचर एक्चुअली स्टूडेंट्स आइडलाइज यू, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो ना सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, बल्कि उनकी जिंदगी में, ठीक है, उनकी एक बेहतरीन करियर काउंसलिंग करते हैं। तो फिर स्टूडेंट आपको सारी जिंदगी याद रखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही। एक और क्वेश्चन है, एनीबडी कैन आंसर, क्योंकि वंस वी गो टू द इंस्टीट्यूशन फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेज एंड जस्ट गेट बैक टू होम, और हमें घर में वो माहौल नहीं मिलता, हमारे जो मदर टंग होती है वही बोली जाती है घर में, एंड यू डोंट हैव सच एनवायरनमेंट टू लर्निंग। इनफैक्ट फसी's क्वेश्चन इज द सेम कि वी नीड एन एनवायरनमेंट वेयर वी कैन स्पीक सच लैंग्वेज। आप इंस्टीट्यूशन से होके जब आप घर पे आते हैं, सेम लैंग्वेज, उसका कितना इफेक्ट होता है? क्या आप पेरेंट्स के लिए भी ये मैसेज देना चाहेंगे एटलीस्ट यू नीड टू, घर का एक बंदा बड़ा जो है वो इस तरह की लैंग्वेज, कोई दूसरी लैंग्वेज सीखे, जिससे उसके बच्चों पे भी उसका असर पड़े? एनीवन कैन आंसर। ओके, चले मैं इसका आंसर देता हूँ। हेलो, हाँ अहमद, you want to answer it? ओके गुफरान भाई, आई थिंक यू कैन कंटिन्यू। ओके, देखिए, फसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। नो डाउट, जब हम किसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट जाते हैं, सिर्फ उस हद तक और उस टाइम पीरियड तक तो हम उस लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम उस माहौल से हट जाते हैं, तो फिर हम उस लैंग्वेज से भी दूर हो जाते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपके पास ना इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और इन्वायरमेंट आप खुद क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, हम सिर्फ लैंग्वेज को सिर्फ बुक्स के अंदर या बोर्ड की हद तक महदूद नहीं करते हैं। लैंग्वेज मीन्स कल्चर, राइट? अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उस लैंग्वेज के आप ड्रामे देख रहे हैं, उस लैंग्वेज के आप मूवीज देख रहे हैं, उस लैंग्वेज के आप टॉक शोज देख रहे हैं, ठीक है। उस लैंग्वेज के कल्चर को आप अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट फॉर लर्निंग दैट लैंग्वेज, ठीक है। तो जब आपके पास एज अ होम असाइनमेंट आपके पास मूवीज होती हैं, सॉन्ग्स होते हैं, या ड्रामे होते हैं, या डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, तो ना सिर्फ इंस्टीट्यूट में उस लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते हैं, बल्कि आप अपने घर में आके भी वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। फिर लैंग्वेज को अगर आपने सिर्फ महदूद किया हुआ इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट के क्लास फेलोज तक, ठीक है, तो ये भी गलत है। अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो देखें, इंटरनेट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें यू विल फाइंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड, कि आपको जो लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है, बेशुमार ऐप्स हैं, बेशुमार साइट्स हैं, बेशुमार ऐसे चैट रूम्स हैं जिनको आप ज्वाइन करके उन लोगों से मिल सकते हैं जो उस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप उस लैंग्वेज को कितने इंटरेस्ट के साथ सीख रहे हैं। इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, प्लीज जी। इसमें जैसे सर ने कहा ना, ये तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप इंटरनेट पे जाएं, ग्रुप ज्वाइंस करें, उनसे कम्युनिकेट कीजिए। ये एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं। एक जो लैंग्वेज लर्नर है, उसको अपना इंटरनल पैरामीटर भी अडॉप्ट करने पड़ते हैं, लाइक एनवायरनमेंट वो अपने अंदर क्रिएट करे। मैं चल रहा हूँ, इस लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मैं बुक उठा रहा हूँ, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, इसको अडॉप्ट करना सीखें। तो अपने अंदर तो दूसरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको ऑटोमेटिकली दस्तयाब हो जाएंगे और आपकी लैंग्वेज जिंदा रहेगी। Good point. Zia साहब, good point. Let's move to the thing that we actually, मैं बहुत ज़्यादा जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, और हमने एक शुरू में थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था, बट आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस थिंग कि ये करियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। आई वांट ज़िया साहब टू स्टार्ट विद इट, देन मूव ऑन टू द अदर गेस्ट। Yes. Should I start? Yes, please. Zia साहब। Okay. कैरियर के हवाले से मैं आपको सिर्फ 2 एग्जांपल दूंगा, उससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि इसकी कैरियर में इंपॉर्टेंस कितनी है। नंबर 1,
हम एक आईटी कंपनी ने हमसे राब्ता किया इस्लामाबाद से, सर को पता है इस केस का। उन्होंने कहा कि हमें दो ऐसे HR पर्सन चाहिए जिनको फ्रेंच आती हो और ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में काम करेंगे। एक फ्रैंकोफोनिक कंट्री में हमें एक प्रोजेक्ट मिला 10 साल का गवर्नमेंट के साथ, तो ये एज ए इंटरप्रेटर साथ जाएंगे। हमारी आईटी टीम वहां बैठी हुई है, जाके उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं लैंग्वेज की, ठीक है। तो हम जो है ना उनको 2500 पर मंथ $US पर मंथ उनकी सैलरी होगी, ठीक है। और 4 महीने वर्किंग होगी, 4 महीने छुट्टी होगी, बोर्डिंग लॉजिंग ट्रैवलिंग सब कंपनी बर्दाश्त करेगी। तो हमारे पास ऐसी कोई सोर्स थी ही नहीं, ये जाया हो गई सोर्स, ये जाया हो गई। फिर हमने उनको ये सजेशन दी कि आप बजाय इसके कि हमारी तरफ से वेट करें, आप अपने 2 बंदे दे दें, हम उनको ट्रेंड कर देते हैं 6 महीने के अंदर अंदर करने। तो हम अब उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अभी ये था, फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट आए हैं पाकिस्तान में, ये को अभी तो खैर चले गए। तो वो गंधारा सिविलाइजेशन, कल्होड़ो सिविलाइजेशन और ये ठट्टा सजावल की जो है, और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन पे रिसर्च करने आए। उन्होंने रिसर्च एसोसिएट्स मांगे और उसके लिए रिक्वायरमेंट ये थी कि वो भले आर्कियोलॉजिस्ट ना हो लेकिन उनको लैंग्वेज आती हो, वो एज ए इंटरप्रेटर काम कर सकते हो। सैलरीज 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ देने को तैयार थे, लेकिन ऐसा कोई रिसोर्स था ही नहीं हमारे पास जो हम उनको प्रोवाइड करते। यानी कि ये अपॉर्चुनिटीज जाया हो रही हैं। तो हमारे यंगस्टर्स को अब मैं तो ये फिर वही कहना पड़ेगा कि स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपने इंजीनियर बनना है, शौक से बनिए। डॉक्टर बनना है, शौक से बनिए। आपने आर्टिस्ट बनना है, शौक से बनिए। जो बनना है बनिए, लेकिन एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जरूर साथ में अपने ऐड ऑन कीजिए ताकि एक स्टेप ऊपर चले जाएं। Absolutely, absolutely. Do you want, Ghufran साहब, do you want to add something? देखिए, जो सर ने जो बात की है ना, ठीक है, आप करियर अपॉर्चुनिटीज की, आप बिलीव मी, हमें बहुत अफसोस होता है। हम एक तरफ देखते हैं कि लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अगर आप हमारे स्कूल में आए तो आप देखें हमारे पास इतनी जॉब्स आती हैं, ठीक है। वो उन्हें स्पेनिश स्पीकर चाहिए, फ्रेंच चाहिए, जर्मन चाहिए, टर्किश चाहिए, अरबिक चाहिए, ठीक है, और बहुत अच्छी जॉब्स आती है। जिस तरह अभी सर ने बात की, इन तमाम फैसिलिटीज के साथ जॉब्स आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स नहीं होते जिनको हम ये जो जॉब्स हैं वो हम उनको ऑफर कर सकें, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों का रुझान इसकी तरफ अभी तक इतना ज्यादा नहीं है, और जिनका रुझान है, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, ठीक है। उन्होंने बहुत बेहतरीन अपने करियर चूज किए हैं। तो हमारी एक CSR एक्टिविटी भी है कि हम चाहते हैं कि हम जो है पूरे पाकिस्तान में जो भी लोग समझते हैं कि वो लोग बेरोजगार हैं और वो स्किल्ड भी हैं, ठीक है, और वो करियर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, तो वो हमसे राब्ता करें, ठीक है। हम ये समझते हैं कि हम उनको लैंग्वेज स्किल सिखाकर, ठीक है, उनको बहुत बेहतरीन करियर दिलवा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम काम कर भी रहे हैं। अभी देखें, अभी जिस तरह सर ने भी जिक्र किया, अभी जापान को पाकिस्तान के स्किल्ड लेबर चाहिए, जिसमें 3,40,000 लोगों का पाकिस्तान का कोटा है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कितने ऐसे प्लम्बर हैं, कितने ऐसे इलेक्ट्रिशियन हैं, या कितने ऐसे स्किल्ड लेबर है जिनको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मालूम है। इसी तरह जर्मनी को, ठीक है, जर्मनी और पाकिस्तान का कोटा है, जिसमें जर्मनी को 3 लाख लोग चाहिए, स्पेशली उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें IT पर्सनल्स हैं, बहुत सारी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज है। तो पाकिस्तान के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लोगों के पास ये स्किल नहीं होती लैंग्वेज की, और लोगों का एक्सपोजर नहीं होता, और हमारी एक करियर काउंसलिंग की बहुत कमी है, इस वजह से हम स्टिल वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, स्टिल वी आर लेफ्ट बिहाइंड दैट मॉडर्न वर्ल्ड। Absolutely. Ahmad bhai, do you want to add something? Very, very good point, Ghufran bhai. In fact, we still lag behind this opportunity. In fact, and हमारे जो lower class में जो worker level के बंदे हैं बहुत ज़्यादा हैं,
In fact, they can have a lot of opportunities outside the country, but still they need is a little tool which is learning language. इसी बेस पे जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बट मैं बाद में पूछूंगा, पहले अमाद भाई, डू यू वांट टू ऐड समथिंग और मूव ऑन? वैसे कुछ बचा नहीं है, दोनों माशाल्लाह इन दोनों ने काफी हद तक कवर कर लिया। बस इसमें थोड़े से चीज ऐड कर दूंगा कि हमारे यहाँ एक तो भेड़ चाल का भी एक बहुत ज्यादा ट्रेंड है। वी आर जस्ट लाइक अ शीप्स इन आवर सोसाइटी एज वेल। हमारे यहाँ इतनी माशाल्लाह से लैंग्वेजेस हैं। डेफिनेटली हम अगर हम अपनी इंस्टीट्यूट की बात करें, वी आर डीलिंग विद द 13+ लैंग्वेजेस, राइट? तो इन लैंग्वेजेस में डिफरेंट लैंग्वेजेस में, मिसाल के तौर पे जो लैंग्वेजेस इन लोगों से बच गई हैं वो उनका जिक्र कर देता हूँ। कोरियन हो गई, इटालियन हो गई, स्पेनिश हो गई, अरेबिक को इतना लोग समझते हैं शायद से कुरानिक लैंग्वेज है, बट इसमें बहुत अभी भी स्कोप है। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आती हैं, जॉब्स आती हैं। ये जो लैंग्वेजेस, स्पेशली कोरियन लैंग्वेज का बिल्कुल गवर्नमेंट के तहत एक कोटा सेट हुआ हुआ है, जिसमें वही अगेन स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं। हर साल ये अपॉर्चुनिटी आती है, और इसमें अगर हम ये वाली इंफॉर्मेशन किसी जर्नल, किसी अपने इंक्वायरी को बोलते भी, तो उनको कहते हैं यार कोरियन कौन पढ़ता होगा, या कोरियन कौन बोलता होगा, या कोरियन कौन सिखाता होगा। तो एक तो ये अवेयरनेस का भी बड़ा इशू है हमारे यहाँ, कि लोगों को पता भी नहीं कि कितनी और लैंग्वेजेस हैं दुनिया में, और उनके रिलेटेड कितनी अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं और आपको पता ही नहीं है। तो ये हमारी एक सेशन हम लोगों ने प्लान किया था, वो इस लॉकडाउन की वजह से और की वजह से हम लोग कर नहीं सके, बट होपफुली हम अगर होता है तो हम उसको ऑनलाइन भी कंडक्ट करेंगे। कि हमारी कोशिश ये थी कि हम यूनिवर्सिटीज में जाके ये अवेयरनेस प्रोग्राम दें अपने यूथ को, अपनी जर्नल पब्लिक को, कि इतनी सारी लैंग्वेजेस के पीछे कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी भी 2-3 लैंग्वेजेस का तो डेफिनेटली कुछ लोगों को पता है, बट इससे के अलावा भी कितनी लैंग्वेजेस हैं और उसके पीछे कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अगर सिर्फ यही फोकस कर लें, जैसा सर ने कहा कि अपने कोई प्रोफेशन के साथ एक और एड ऑन कर लें, एक लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल में, आपके रेज्यूमे में, आपके एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाएगी ये चीज। Okay, very nice point. Thank you guys, thank you. The most important thing that you will find is अच्छा, ये सवाल जो है बेसिकली उन लोगों के लिए जो जिनके दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शन रहता है हमेशा कि यार शायद मुझे लगता है अंग्रेजी सीखने के लिए मुझे Okay, can you hear me? No, he's with us. He's with us. Okay, so the question was कि क्या लोगों के दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शन हमेशा रहता है कि तालीम बहुत ज़्यादा लाजमी होती है अंग्रेजी सीखने के लिए। तो किस तरह के स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं? गुफरान भाई, आपसे सवाल है। और क्या वो तालीम याफ्ता होते हैं? क्योंकि हम प्रीवियसली हम बात कर रहे थे प्लम्बर और मैकेनिक्स की और उनकी अपॉर्चुनिटीज़ की, तो क्योंकि वो तालीम याफ्ता नहीं होते, तो तालीम भी क्या लाजमी होती है नहीं अंग्रेजी सीखने के लिए, या ये एक मिसकॉन्सेप्शन लोगों के दिमाग में है? यार मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब सर नदीम दें, और सर नदीम बताएंगे कि सर नदीम के पास, हमारे पास किस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उनका क्या बैकग्राउंड है। ओके, नदीम साहब। अच्छा, इसमें थैंक यू सर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। अच्छा, इसमें सवाल आपका बड़ा जबरदस्त है। इसको थोड़ा सा सवाल को थोड़ा और भी आगे ले जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जिसको इंग्लिश आती है वो आके कहता है मैं कोई और लैंग्वेज सीखूं, लाइक जापानीज, कोरियन, फ्रेंच, जर्मन, लेकिन मुझे इंग्लिश तो अभी सही से आई नहीं, मैं बाकी लैंग्वेज कैसे सही से सीख सकता हूँ। तो लोगों को ये मिस बहुत ज़्यादा होता है कि इंग्लिश तो आती नहीं, बाकी लैंग्वेज हम कैसे सीख लेंगे। तो इसका जवाब ये है, जैसे कोई मैकेनिक है और जो इलिटरेट है, तो उसको हम लैंग्वेज किस तरह सिखाते हैं? तो हम वापस उसी तरफ चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसकी टेक्निक बताई थी कि मदर टंग आप अपनी माँ से सीखते हैं, ठीक है। जो इलिटरेट होता है वो अपनी जो रिलेटेड लैंग्वेज है वो बोल रहा होता है, ठीक है। इसीलिए आपको शायद ये इल्म हो कि लिटरेट, पाकिस्तान में लिटरेट उसको कहा जाता है जो अपना नाम पढ़ ले, लिख ले और अपने सिग्नेचर कर ले, वो लिटरेट कहलाता है। ये डेफिनेशन है। एक्सक्यूज मी।
तो उसमें कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, जापानीज हो, उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं लिसनिंग से। हमारी स्टार्टिंग होती है लिसनिंग से, हम बोलते हैं और वो सुनते हैं। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो सुन सुन के बोलना सीख जाते हैं। तो जब वो बोलना सीख जाते हैं तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उनको रीडिंग की तरफ लाते हैं। और रीडिंग की टेक्नोलॉजी वही है जैसे हमने बचपन में उर्दू, देखिए हमारी अम्मी ने हमें उर्दू सिखाई, हमने बोलना शुरू कर दिया। जब हमने बोलना शुरू कर दिया तो घर वालों ने हमें इनाम के तौर पे स्कूल में दाखिल करा दिया, जहां हमारे उस्तादों ने डंडे मारने के साथ साथ हमें पढ़ना सिखाया। सबसे पहले 2 अल्फाजों को मिला के जोड़ के बोलना सिखाया, और जब हमें वो पढ़ना आ गया तो फिर हम आखिरी स्टेज की तरफ गए, राइटिंग। तो फिर हमें लिखना आया। तो आपका जो सवाल है वो बिल्कुल इस तरह है कि आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, कोई मसला नहीं है, लैंग्वेज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप आए। एग्जैक्टली, मैं इसको यहाँ पर ये भी कंटिन्यू करूंगा। सर वापस आ जाए जरा, कि जिस तरह आपने पूछा कि किस लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो देखिए लैंग्वेज की अपॉर्चुनिटीज हर तरह के लोगों के लिए, ठीक है। हमारे पास स्टूडेंट्स आर फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम कॉलेज, फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ठीक है। वी हैव स्टूडेंट्स, वी हैव बेयर ऑपरेटर्स, वी हैव डॉक्टर्स, वी हैव प्रोफेसर्स, वी हैव बैंकर्स, ओके, वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल द वॉक ऑफ लाइफ, राइट। क्योंकि लैंग्वेज ऑफर करती है अपॉर्चुनिटीज हर तरह के लोगों के लिए। अभी मेरे पास आज ही सुबह ईमेल आई जिसमें दिया था गाय हु लिव्स इन तुर्की। अब उसने कहा मेरी वाइफ जो है वो पाकिस्तान में है और उसको तुर्की बुलाना है, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, तो क्या वो टर्किश लैंग्वेज सीख सकती है? तो ये नो डाउट लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है, जिस तरह सर नदीम ने बात कही कि देखिए हर लैंग्वेज का एक अलग ट्रैक है, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज किसी के भी साथ जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आएगी तो आप चाइनीज और जर्मन और फ्रेंच और स्पेनिश सीखेंगे आप, ठीक है। स्पेनिश एक बिल्कुल अलग लैंग्वेज है, इसलिए फ्रेंच हमारी उर्दू से बहुत रिलेटेड है। तो हर लैंग्वेज का अलग अलग ट्रैक है, जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश आती है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज तमाम लोगों के लिए, इवन यू आर फ्रॉम स्कूल, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि स्किल्ड लेबर होती है जो कि क्या नाम है, स्कूल एजुकेशन उनके पास नहीं होती, लेकिन वो भी लोग भी लैंग्वेज सीखते हैं, वो लोग भी अपने करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए कंट्री से बाहर जाते हैं। Yes, absolutely. Ghaffran, that was a good point, in fact. And for me, I have seen a lot of people who are not qualified. उन्होंने 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं क्लास तक अपनी तालीम मुकम्मल की थी, and they know a lot of languages. अगर आप local languages की बात की जाए, international languages की बात, I've seen there are a lot of examples in front of me as well. मेरे ऑफिस में इतने सारे लोग हैं जिनके जो है वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल लैंग्वेज आती है, फ्रेंच, दे नो फ्रेंच, जर्मन, बट वो जो है वो इतने क्वालिफाइड नहीं है। सो ये जो दिमाग है, ये मतलब दिमाग से निकलनी चाहिए, डेफिनेटली मिसकॉन्सेप्शन निकलना चाहिए कि कोई तालीम बहुत ज़्यादा लाजमी होती है इस चीज़ के लिए। अमाद भाई, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू इन फैक्ट कि हाउ डू यू अप्रोच द स्टूडेंट्स फॉर लाइक अपने ब्रांचेस की तरफ स्टूडेंट्स को ग्रैब करने के लिए आप किस तरीके से लोगों को अप्रोच करते हैं? और ख़ास तौर पे अब जैसे कि क्योंकि मार्केटिंग टूल्स मेरे ख्याल से आपके पास अवेलेबल इतने नहीं हैं, तो आप लोग आज इस कोविड-19 के दौर में किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं? न्यू स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। वैसे आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक होके आ रही थी, बट जितना मैं समझा हूं, हम कैसे नए स्टूडेंट्स को ग्रैब कर रहे हैं या हम कैसे उनको एंटरटेन कर रहे हैं, राइट? देखिए, सबसे बेस्ट मीडियम अभी जो लॉकडाउन के बाद है वो है हमारे पास इंटरनेट। तो इंटरनेट में हम लोग मार्केटिंग कैंपेन्स हम अपनी रन कर रहे हैं, और डेफिनेटली हर सेगमेंट के, जैसा अभी सर गफरान ने भी बताया कि हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं, तो हर एज ग्रुप के लिए हम लोग डिफरेंट सेगमेंट्स बनाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे अभी स्कूल ऑफ है काफी अरसे से, तो हम लोगों ने समर कैंप डिजाइन किया हुआ है, किड्स प्रोग्राम उसके अंदर इन्वॉल्व है। इससे पहले हम लोगों ने जो स्टूडेंट्स थे जो फॉरेन लैंग्वेजेस में इंटरेस्टेड थे उनको टारगेट किया हुआ था, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे उनको टारगेट किया हुआ था। तो हमारे लिए अभी तो बेस्ट टूल इंटरनेट है। अपना फेसबुक पेज को यूटिलाइज करते हुए, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को यूज करते हुए हम लोग अभी इससे नए स्टूडेंट टैप कर रहे हैं और उनको टारगेट कर रहे हैं।
Okay, very in fact मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा डेफिनेटली, सिंस यू आर नॉट फिजिकली अवेलेबल इन द ब्रांच, और लोगों को एक सामने कन्विंस करना, चीजों के बारे में बताना जो हम लोग अभी बात करें, दैट वुड बी मस्ट बी अ बिट डिफिकल्ट कंपेयरिंग टू द बीइंग वन टू वन मीटिंग्स विद न्यू स्टूडेंट्स. साहब मेरे ख्याल से हमारे साथ आ गए हैं. ओके, लेट्स मूव टू द ऑडियंस कमेंट्स. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल आर बीइंग एंगेज्ड इन सेशन. Let's start from this one. The Bilal Ahmed कह रहे हैं कि भाई I think he has commented on something like that he has agreed upon. और we have Maz with us as well. He says कि what are the scope of learning language with the aspect of unlocking future opportunities in different countries. I think Maz, we have answered this question. You are a bit late. I would like you to just watch the video from beginning and you will definitely find the answer. Okay, he has also commented that as far as lingo is concerned, I have always find the content good and marked professionalism teachers is very high regard, especially Kofran and Steen. This is a praising for you all. Thank you so much, Maz Habib. I don't know you, but thank you so much. Okay, I have another comment from Muhammad Kareem Ahmed. He wants to learn Japanese language. So who are you going to recommend him? Kareem Ahmed, konnichiwa. आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए. Will contact you and will guide you कि आप किस तरह जापानीज लैंग्वेज सीख सकते हैं. आप बेफिक्र रहिए. Send us a message, will help you. Okay. Yeah, absolutely. ज़िया साहब, एक चीज में इस पॉइंट में जो you can see on the screen, CPEC का एक बहुत बड़ा रोल था पाकिस्तान में. ये अपॉर्चुनिटीज खासतौर पे जो लोकल्स के लिए, वहाँ के गवादर के और बलूचिस्तान में जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी. ये 3-4 साल के एक्सपीरियंस में, क्योंकि आप लैंग्वेज प्रोग्राम्स के डायरेक्टर भी हैं, उस तरह के क्यूरीज फेस करते होंगे. बलूचिस्तान की अगर बात की जाए कि वहाँ से लोगों ने आपसे अप्रोच किया कभी, या जो कराची में रहते हो टेम्पररी यहाँ पे छुट्टियां गुजारने आते हो फिर बलूचिस्तान वापस चले जाते हो, इस तरह की लोगों ने विजिट किया कि यार वहाँ पे सीपेक की एक प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी है, सो वी वांट टू अवेल दिस, चाइनीज प्रोग्राम के लिए या किसी और लैंग्वेज के लिए, प्लीज. जी बिल्कुल, ऐसा हुआ था. पिछले साल एक आया था बूम, लोग आए थे सीखने, लेकिन वो इसको थोड़ा इसलिए से कि वो फार फ्लंग एरिया से आए थे, उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी. यहाँ रिहाइश का उनको बड़ी एक्सपेंसिव पड़ती थी, तो एक लेवल करके वो चले गए और फिर वो दोबारा आ नहीं सके अभी तक. तो हम इस पॉइंट पे सोच रहे थे कि जो फार फ्लंग एरियाज हैं उनको हम कैसे कवर करें. तो वो कहते हैं ना, हर नेगेटिविटी में से एक पॉजिटिविटी लेके आते हैं, तो हम तो ले आए हैं. अब हम उनको एड्रेस करेंगे जो आए थे गवादर साइड से और फिर वो चले गए, वो कंटिन्यू नहीं कर पाए ड्यू टू अपनी इकोनॉमिक कंडीशन. तो अब हम उनको ऑनलाइन सेशंस की तरफ लाएंगे और उनकी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे. नंबर 1. नंबर 2, लोगों में अवेयरनेस तो आ गई थी कि सीपेक चाइनीज सीखेंगे तो सीपेक में बहुत ज़्यादा स्कोप आएगा. अच्छा, लेकिन वो इतनी तेजी से लोग ये समझ रहे थे कि यहाँ लैंग्वेज सीखेंगे और वहाँ हमें जॉब मिल जाएगी. ऐसा नहीं है. देखिए, लैंग्वेज की, चाइनीज लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हमें पहले सीपेक को समझना पड़ेगा. अब सीपेक जो है बेसिकली ये फेजेस में है. इसके 3 फेजेस हैं. नंबर 1 फेजेस इनिशिएशन का था, यानी कि इसके वो स्ट्रक्चर्स बनने थे, मैकेनिज्म बनने थे. जो पहला स्टेज आया था जो गवादर से स्टार्ट हुआ और चाइना तक जाना था, रोड कम्युनिकेशन वेज बननी थी. अब ये इसका सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है, जब यहाँ इंडस्ट्रीज लगेगी तो ह्यूमन रिसोर्स हायर होगी. ठीक है, तो मुझे निहायत अफसोस है कि हम बेसिकली एक बेसब्री कौम गुजर गया, जाया कर दिया हमारे यंगस्टर्स ने. और तो अब जब ये स्टार्ट हो तो अब जरूरत पड़ेगी ह्यूमन रिसोर्स की लोकली पाकिस्तान में. वो कहाँ से आएंगे, क्योंकि मिनिमम आपको HSK4 रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, यानी कि 4 लेवल रिक्वायर्ड होते हैं, तो आप किसी सीपेक कंपनी में काम कर सकते हैं. अब वो 4 लेवल क्रॉस करने के लिए आपको 1 साल का अरसा चाहिए. ठीक है, तो हम लोगों को बड़ा समझाते रहे, लेकिन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी. उन्होंने कहा छोड़ें, ऐसा कोई फायदा नहीं है, ये इसको पॉलिटिसाइज कर दिया. और
कीमती वक्त ज़ाया कर दिया। मैं अब भी लोगों को ये कह रहा हूँ जो हमारे Right. I think we have lost the connection again. के होते Yes, he's back. Yep. आप इसको काफी हद तक कवर कर लेंगे। इसमें कोई फर्दर ऐड करना चाहे सर गुफरान तो मेरा नहीं सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया कि घुमा फिरा के वही बात आती है, जितनी अच्छी आपके पास आपका एक्सपोजर है, ठीक है, जिस तरह सर ने कहा कि सीपैक को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज अब तो अभी आना शुरू होंगी, तो शुरू में सिर्फ जब सीपैक की ज्यादा शोहरत थी तो लोगों का बूम आया चाइनीज लैंग्वेज के लिए, अब लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है उससे मुतासिर नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझना चाहिए कि असल सीपैक तो अब आने वाला है, दरअसल उसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर होना है। गुफरान भाई, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा मैं इसको हमारी मीडिया जो है इसमें अब बहुत सारी डिट्रैक हो गई है इसकी मार्केटिंग करने में सीपैक के प्रोजेक्ट की, फॉर जो मैं समझता हूँ। अगर आप देखें, मुझे आप बताएं कि आपने लास्ट टाइम सीपैक का ऐड कब देखा था, अगर मैं आप तीनों से पूछूं तो आंसर वुड भी बहुत टाइम हो गया, मेरे ख्याल से हमें तो याद भी नहीं है। तो ये भी एक दी है लोगों के दिमाग में, ये आ गया है शायद सीपैक प्रोग्राम स्लो डाउन हो गया है, शायद सीपैक प्रोग्राम खत्म हो गया है। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद द सीपैक प्रोग्राम। ये चाइनीज और ये पाकिस्तान के बीच में जो कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई थी कि अमेरिका अलाउ नहीं कर रहा, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें थी। तो ये भी एक मीडिया ने भी इतना अच्छा रोल प्ले नहीं किया कि लोगों को बताए, उनको ये चीजें उजागर करे, अवेयरनेस करे कि गाइस you still the CPAC is still the best opportunity for the students. अब चाइनीज इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा अगर जी प्लीज। सर आप ऐड तो करना चाहते हैं लेकिन आपका इंटरनेट कनेक्शन आपको ऐड करने नहीं दे रहा। यस नहीं, मैं हल कंटिन्यू करता हूँ इसको। ठीक। Okay, I think we have lost the connection. From भाई, इंटरनेट जा नहीं रहा। जी बिल्कुल। It's been like 1 hour और मेरे ख्याल से बहुत टाइम इनफैक्ट हो गया है और 1 घंटा एरिया और it's been 12:15 हो गए रात के। Let's move to the end. मैं आपसे गुफरान भाई पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसा एग्जांपल दे दें कि there was a student who came to you for learning any language, now he's at the very good position. जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन हो जाए कि यार वाकई में लर्निंग लैंग्वेजेस आल्सो रियली गिव्स गुड अपॉर्चुनिटी। थर्ड वीडियो में दिख रहा है बंदा। It's me guys, it's me, yes, absolutely. Big very good example. हाँ, देखिए जिंदगी में, ठीक है, आपके पास तालीम और बाकी जो आगे बढ़ने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज आई होती है वो सिर्फ आपकी एक डिग्री नहीं होती, ठीक है, वो आपकी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल भी होती है, राइट। तो वी हैव गॉट like 100 of examples, ठीक है, those who came to us and they learn language और माशाल्लाह they are leading a very successful life. Arslan is a very confident guy, right, and plus he's having a very successful life. Whatever he dreamed, माशाल्लाह he's having it. और जो उसका विजन है जिंदगी में वो एक बहुत, इसमें एक मैं ऐड करना चाहूंगा कि सर गुफरान को भी याद होगा कि हमारे पास एक स्टूडेंट आया था, नाम नहीं लूंगा, मदरसे से आया था, और जैसे ही अगर हम मदरसे का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक इमेज आ जाती है कि वो कहाँ से बिलोंग करता होगा और उसकी लर्निंग अप्रोच कैसी होगी। वो उसने एक एग्जाम्पल सेट की हमारे सामने, डेफिनेटली शायद सर अरसलान आप भी जानते होंगे। तो उसने बहुत कम अरसे में लैंग्वेज सीखी, लैंग्वेज में कमांड हासिल की, पढ़ाना तक शुरू किया। पढ़ाने के बाद अब वो कहीं एक प्राइवेट फर्म में कहीं जॉब भी कर रहा है। तो मैं अपनी काफ़ी क्लासेस में, काफ़ी सेशंस में उसको ज़रूर कोट करता हूँ कि ये मत देखिए कि आप क्या थे, आप क्या हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो लैंग्वेज आपके फ्यूचर को डिज़ाइन कर सकती है, और डेफिनेटली वो लैंग्वेजेस हो जाएं तो
चार चांद लग जाएंगे, बट अगर आप एक ही लैंग्वेज को लेके आगे चलें तो डेफिनेटली वो आपके अंदर चेंज जरूर लेके आएगी। एग्जैक्ट, अगर आपको ये समझ में आता है ना सिर्फ लैंग्वेज, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लैंग्वेज ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो देखें कामयाब शख्स वो है जो कि अपनी वीकनेसेस को डायग्नोज करे और उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो अगर आपकी जो वीकनेस है वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, जो कि दरअसल वो आपकी स्किल होती है, ठीक है। सो यू कैन बी एट अ वेरी गुड लेवल इन द वर्ल्ड, राइट। तो डिपेंड करता है वो लोग जो अपने बारे में सोचते हैं। तो वी हैव एज आई सेड, वी हैव 100 ऑफ एग्जांपल्स कि हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह दे आर हैविंग अ वेरी गुड लाइफ हियर इन पाकिस्तान एंड इन और इन डिफरेंट कंट्रीज। तो डिपेंड ये करता है कि आपने अपने आप को किस तरह डेवलप करने के लिए सोचा है। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट अमाद भाई, गुफरान भाई, एब्सोल्युटली। अज़हर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहें? जी, वो एक्चुअली वो मैं डिस्कनेक्शन हो गई थी नेट की, तो वो मैं ऐड करना ही चाहूँगा। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था सीपैक के हवाले से कि टीवी में ऐड नहीं आ रहे वो। तो मैं आपकी वसासत से सबको जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि डू नॉट वेट फॉर द टीवी एड और न्यूज़पेपर एड। मैंने और सर गुफरान ने ये अभी जनवरी में एक, चूंकि हम जिस फील्ड से, हमें रिसर्च भी थोड़ी करनी पड़ती है ना, ताकि हम उसको एक ऑथेंटिकेटेड उस पे कर सके। तो हमने जो हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि आपका जो सीपैक का कम्युनिकेशन बेल्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, जिस पे हमने ट्रैवल किया और हम बड़े हैरान भी हुए बाकी, जिसमें आपका सक्कर से मुल्तान तक जो 400 किलोमीटर का फासला है वो हमने 4 घंटे में तय किया। हमने बाकायदा आई विटनेस किया। उसके बाद फिर हम गए, इवन हम जब एबटाबाद मानसेरा की तरफ गए, तो वो रोड अगर आप अपनी आंखों से देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। और वो गिलगित जा रही है, वो पहुंच गई है, गिलगित कंप्लीट हो चुकी है वो रोड, किसी को ही नहीं पता ये बात। गिलगित तक वो पहुंच चुके हैं। अब वो गिलगित से खुजराब पास तक की बेल्ट को बना रहे हैं। तो बेसिकली काम हो रहा है और उसी स्पीड से हो रहा है। अगर मीडिया में ये चीज नहीं आ रही तो उसकी कोई स्ट्रेटेजी रही होगी, लेकिन इसका फेज 2 स्टार्ट हो जाता अगर ये कोविड-19 ना आता, अब तक ये लॉन्च हो चुका होता और ये बूम कर जाता। जी सर, आप कुछ ऐड करें। हाँ, मैं इसमें ये ऐड करूंगा, जिस तरह सर ने ये बात कही, थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि देखिए न्यूज़ में एक्सक्यूज मी, न्यूज़ में ये तमाम चीज़ें मेंशन है, ठीक है, मतलब ये आती है। सीपैक का फेज 2 जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। उस फेज 2 में क्या है कि उस फेज 2 के अंदर जो स्पेशली जो चाइनीज लैंग्वेज है, ठीक है, वो हमारे निसाब में ऐड होने जा रही है, ठीक है। प्लस ये कि चाइनीज, ठीक है, प्लस ये कि चाइनीज लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स खुलने वाले हैं। तो दरअसल ये फेज 2 अब शुरू हुआ है, तो अब लोगों को ये चीजें नजर आना शुरू होंगी। Right, absolutely. There are still a lot of opportunities, in fact, for the people. उन्होंने बहुत कुछ जबरदस्त पॉइंट उठाया ज़ैसा आपने कि डोंट वेट फॉर द एड्स, ठीक है। ये आप वैसे भी सीपैक की वेबसाइट अवेलेबल है, आप उस पर भी देखो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी भी अवेलेबल है। इनफैक्ट आई वेंट थ्रू द वेबसाइट अ फ्यू डेज अगो, तो अभी भी उसमें बहुत सारी जॉब ओपनिंग, ऑल्दो कोविड-19 की वजह से, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज है और लोगों के माइंडसेट था यार चाइना से वायरस आया था, थोड़ा सा डरे हुए हैं। तो इंशाल्लाह थिंग्स स्मूथ बहुत जल्दी इंशाल्लाह। ओके, सो वी शुड गो टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन। मैं सिर्फ एंड नोट पे आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूँगा, स्टार्ट फ्रॉम अमाद भाई, कि अमाद भाई आजकल आप लोगों के जो प्रोग्राम्स हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं, और क्या अभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई न्यूज़ है ब्रांच वगैरह ओपन करने की, खासतौर पे इंस्टीट्यूशन जो लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो है वो जैसे दूसरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से, इस तरह की कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई न्यूज़ है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऐसा तो कोई न्यूज़ है नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ना कोई न्यूज़ है, ना कोई एसओपीज अभी हमारे साथ ऐसी कोई शेयर हुई है। जितने भी तमाम इंस्टीट्यूट वाले हैं कि वो किस तरह लेके चलें, अपनी मदद आपके तहत हम लोग सब अपना ऑपरेशन चला रहे हैं, और जिस तरह अभी चला रहे हैं हम लोग ऑनलाइन ही। इससे एक और फायदा हुआ, एक बस सेशन के आखिर में एक चीज ऐड करूंगा कि ऑनलाइन सेशन
का एक तो अवेयरनेस एक अच्छा हुआ कि बहुत अच्छी जल्दी हम लोगों ने हमारी जनरेशन ने भी देख ली, क्योंकि हमारी जनरेशन इस चीज से वाकिफ नहीं है। बिल्कुल। तो इस चीज से ऑफिशियली जितने लोग थे वो तो थे, स्काइप मीटिंग्स होती रहती थी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मीटिंग होती थी, बट स्टूडेंट लेवल पे इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो बट इस वजह से एक ये चीज अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, तो हम इसी पे स्टिक होते हुए अपने स्टूडेंट्स को भी इसी ऑनलाइन सेशंस के थ्रू हम लोग कैटर करते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक हमारे पास कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती। Okay, Gufran bhai, moving towards you, that right now, what are the programs that you are offering right now, and what are your schedules for such programs? देखिए, मैं सबसे पहले वो हेरा मेयो का एक मैसेज आया हुआ है दैट आई विल बी दैट एग्जाम समवेयर, राइट? सो मैं तमाम लोगों को विटनेस बनाना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है? वो ये कि अगर ये हेरा मेयो, ठीक है, एक बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत मेहनत से सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज में इंटरेस्ट लेते हुए फ्रेंच को इम्प्रूव करती है, सो लिंगो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस विल गिव हर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर टीचिंग फ्रेंच लैंग्वेज और फॉर मेकिंग हर करियर एज अ फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है? चलो, बेहतरीन हो गया ये विटनेस है, ठीक है, और तमाम लोगों के सामने ये हम याद रखेंगे, ठीक है? दूसरी बात ये आपने इस तरह हमसे कही थी कि जिस तरह हम स्किल की बात कर रहे थे हम, ठीक है, वो ये देखें, यू नो व्हाट आई नो, यू नो गफरान यामीन नोज अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? और सिर्फ इस स्किल की वजह से, ठीक है, मैंने अपना सफर शुरू किया जिसके अंदर यू नो बहुत बेहतरीन लोग ऐड होते चले गए, और आई स्टार्टेड विद द वन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, आई स्टार्टेड विद द वन ब्रांच, ठीक है, दैट यू गाइस मस्ट बी फेमिलियर विद दैट ब्रांच टू। तो वो उस एक ब्रांच से सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन, ठीक है। अभी कोरोना की वजह से वी स्टॉप्ड एक्चुअली, सो वी हैड 2 more branches lined up. So in Karachi we have like 10 branches, ठीक है, and alhamdulillah we are moving forward to Lahore, then Islamabad, then Dubai, then Turkey, and then Canada, right? So you know we have a you know long route to cover it. इसके लिए हमें चाहिए एक बेहतरीन टीम। तो लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटीज की, तो लिंगो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। वो लोग जो कि स्किल्ड हैं, वो लोग जो कि वो लोग जो कि परसिस्टेंट हैं, ठीक है, हमसे आके जुड़े, ठीक है। यू नो लिंगो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस गिव यू इन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। फिर अभी आपने सवाल पूछा कि हमारे आजकल कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, तो यू नो राइट नाउ इवन इट्स कोविड-19 बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैविंग in all the programs running, ठीक है। We are teaching Arabic, Chinese, English, French, German, Italian, Japanese, Turkish, Russian, you know we have alhamdulillah you know all these languages। तो ना सिर्फ हम लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं बल्कि लैंग्वेजेस की ना प्रिपरेशंस होती है, जैसे फ्रेंच की प्रिपरेशंस होती है, टेस्ट प्रिपरेशन जैसे आइल्स है, इस तरह फ्रेंच पे टैफ होता है, फिर डेल्फ होता है, फिर कोरियन में केएलटी की प्रिपरेशन होती है, फिर जर्मन लैंग्वेज के एग्जाम्स होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यू नो वी आर हैविंग इन ऑल ऑफ दिस टेस्ट प्रिपरेशंस, ऑल ऑफ दिस सर्विसेज ऑफ टीचिंग, ठीक है। नॉट ओनली दैट, यू नो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड इन ट्रांसलेशन आल्सो। तो अभी हमारे पास जो है पाकिस्तान से और इंटरनेशनल फर्म्स हमसे कांटेक्ट करती है ट्रांसलेशन के लिए। तो ये वो तमाम सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह इवन वी आर गेइंग इन यू नो गिविंग इन आवर लॉकडाउन। Great. Thank you so much, Gufran bhai. What nice point in fact you have raised, and opportunity बिल्कुल है। और इस COVID-19 में आपने in fact इतनी सारी चीजें still open रखी हुई हैं और they are running भी smoothly, although ये technical थोड़ा सा issues है, but ये थोड़ा सा होता रहता है, पाकिस्तान है, and we can ignore this, और ये that's a technology, और ये थोड़ा सा तो struggle रहेगा। ज़िया साहब, आप कुछ end note बोलना चाहें? We are just end up the session. It's been like 1 hour and 15 minutes और हमें बिल्कुल पता ही नहीं लगा। बिल्कुल बस एंडिंग नोट यही होना चाहिए, बल्कि हम सबका यही होना चाहिए कि वो क्या कहते हैं, वो शेर हमने पढ़ा ना, खुदा ने उस कौम की हालत जब तक उसने खुद अपनी हालत बदलने का फैसला नहीं किया, तो बेहतर ये है कि अब हमें फैसला कर लेना। सर आपका शेयर फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया सर, ऑडियो टेक्निकल लैंग्वेज साथ लेके चलना चाहिए ताकि हम अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करें। सर जब आप मशहूर शेर पढ़ा है वो सबको मालूम है, नो डाउट, ठीक है। अल्लाह ताला आपकी हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक आप खुद नहीं चाहते अपनी हालत बदलने की। हाँ, एब्सोल्युटली। Thank you so much, guest.
इंशाल्लाह फिर आप लोगों ने बहुत टाइम निकाला और ये ऑलमोस्ट आधी रात हो गई है और अब वी नीड टू स्लीप एज वेल, फिर सहरी में उठना है, रोजा रखना है। और थैंक यू लिंगो टीम, और इंशाल्लाह फिर दोबारा जिंदगी रही तो मुलाकात जरूर होगी इसी सेम सिमिलर प्लेटफॉर्म पे। और सिर्फ लैंग्वेज पे नहीं, बहुत सारी और भी चीज़ों पे हमें चीज़ें डिस्कस करनी है, क्योंकि आप लोग जो है वो डिफरेंट फील्ड से भी ताल्लुक रखते हैं। तो आई एम नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द लैंग्वेज और फिटनेस, एंड आई एम फोकसिंग ऑन द डिफरेंट एक्सपर्टीज एज वेल। तो आई नो दैट यू आर ऑल्सो प्रोफेशनली वर्किंग समवेयर, एंड मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी तो उम्मीद है कि आप लोग ना नहीं करेंगे, और ज़रूर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ज़िया साहब, आप भी। थैंक यू अरसलान फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। मैं जरूर विजिट करूंगा, आप लोगों से मुलाकात करूंगा। इट्स बीन लाइक इयर्स और आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, और बहुत सारे टाइम के बाद ही आपको देखा यहाँ पे। और थैंक यू अगेन, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी आप लोगों से। Okay, thank you so much for for having us, for giving this time कि लोग हमें सुन सके। Thank you so much Arslan. Your show is good. Your show is rock. Thank you so much. Allah and best of luck for this, Arslan. Okay, best of luck. Take care. Allah Hafiz.